अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम SHP यानी स्कूल की सेहत और सेहत प्रोग्राम, ये मरकज़ी हुकूमत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद और स्कूल की तालीम की मरकज़ी वज़ारत के ज़रिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम सरकारी, लोकल गवर्नमेंट स्कूलों और छठी से 12वीं जमात तक सरकारी मदद याफ्ता स्कूलों में नाफिज हुआ। इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो स्कूल के बच्चों में सेहत की आदत और बेदारी के बारे में शऊर और ज़िम्मेदारी पैदा करना है। तो इस मशक़ी इजलास जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें जो उन्वानात है, टोटली 11 उन्वानात है, 11 थीम है। पहला थीम है ग्रोइंग अप हेल्दी, सेहतमंद बढ़ते हुए। दूसरा थीम है इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ यानी जज्बाती सेहत और जहनी सेहत। तीसरा थीम है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी बाहमी ताल्लुक़ात। इसके बाद जो चौथा थीम है वो है वैल्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़नशिप। पांचवा थीम है जेंडर इक्वालिटी, सिनफी मसावात। छठा थीम है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन यानी तग़ज़िया, सेहत और हिफ़्ज़ान सेहत। सातवां थीम है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट सब्सटेंसेस मिसयूज़ यानी मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम और इंतज़ाम। आठवां थीम है प्रमोशन ऑफ हेल्थ लाइफस्टाइल यानी सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देना। नौवां थीम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड HIV प्रिवेंशन यानी तौलीदी सेहत और HIV से बचाव। 10वां थीम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट वायलेंस एंड इंजरीज़ यानी तशद्दुद और चोट की रोकथाम और हिफाजत। और लास्ट थीम था प्रमोशन ऑफ सेफ़ यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बिहेवियर, इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल और सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी को फ़रोग़ दें। इस तरीक़े से जो 11 थीम है, 11 मॉड्यूल्स हैं, ये ट्रेनिंग सेशन के उन्वानात हैं, जिसमें आज जो फ़र्स्ट थीम है ग्रोइंग अप हेल्दी यानी कि सेहतमंद बढ़ते हुए, आज हम इस थीम को फर्स्ट थीम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा थीम है ग्रोइंग अप हेल्दी यानी सेहतमंद बढ़ते हुए, इसमें सबसे पहले हम हेल्थ यानी सेहत किसे कहते हैं। सेहत से मुराद जिस्मानी, माशराती, जज्बाती और रूहानी तंदुरुस्ती होती है। यानी कि जब कोई इंसान जिस्मानी तौर से, माशराती तौर से, जज्बाती तौर से और रूहानी तौर से तंदुरुस्त हो, इसे हम क्या कहते हैं? सेहत कहते हैं। अगर एक सेहतमंद इंसान होगा तो माशरा कैसे होगा? सेहतमंद होता है। अब हमें पता है कि इंसान की नशोनुमा के मुख्तलिफ़ मराहिल है। इंसान जो है मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़र कर आगे क्या है? बढ़ता है। जैसा कि माँ क़ब्ल विलादत मरहला यानी कि पैदाइश से पहले का मरहला है, हमल ठहरने से विलादत तक का जो मरहला है 9 महीने का होता है। उसके बाद होता है नौमौलूद, विलादत से 2 हफ़्ते तक का। उसके बाद होता है शीर ख़ौरगी, 2 हफ़्ते से 2 साल तक, जिसमें बच्चा फीडिंग करता है। इसके बाद इब्तिदाई बचपन होता है 2 साल से 6 साल तक। मौसर बचपन होता है 6 साल से 10 या 12 साल तक। नौजवानी होता है 12 से 14 साल तक। उसके बाद जो है शबाब का दौर आता है 20 से 21 साल। इब्तिदाई जवानी होती है 21 साल से 40 साल। मौखिर बलूगत है 40 साल से 60 साल। और 60 साल के आगे का जो दौर होता है ये बुढ़ापे का दौर होता है। तो इस मॉड्यूल में हमें नौजवानी का दौर, एडोलेसेंस, ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम
जानेंगे कि नौजवानी, एडोलेसेंस का मतलब क्या है। नौजवानी का मतलब है बचपन और जवानी के माबैन मुंतकिली का दौर, कि जब इंसान बचपन से निकलकर जवानी में क्या कर रहा है, कदम रख रहा है, मुंतकिल हो रहा है, ये दौर जो है नौजवानी का दौर कहलाता है। बच्चों को बैरूनी दुनिया से होने वाले जो तवक्कुआत है, इसके साथ साथ उनके अंदर होने वाली तब्दीलियों को समझने और उनका नज़्म करने की ज़रूरत होती है। तो इस थीम में जो नौजवानी के दौरान जो तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं, जो मसले हैं उन्हें किस तरीक़े से हल करना है, जो भी फ़ैसले लेना है उन फ़ैसलों को संभालने के बारे में फ़ैसला साजी, और जो भी इनके अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस तब्दीलियों को किस तरीक़े से हमें क्या करना है, बताना है, बच्चों को समझाना है, ये तमाम हम इस मॉड्यूल के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो इस मॉड्यूल में आगे बढ़ने से पहले, इस थीम में आगे बढ़ने से पहले हम जो है एक्टिविटी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो एक्टिविटी यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 दी गई है आपको, आई एम चेंजिंग, मैं तब्दील हो रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, इसके अंदर आप लोगों को करना क्या है। इस एक्टिविटी 1.1 के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ये है, डिस्क्राइब द चेंजेस मेनली फिज़िकल दैट ऑकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी एडोलेसेंस के दौर में, नौजवानी के दौर में जो भी फ़िज़िकल चेंजेस आते हैं, जो भी जिस्मानी तब्दीलियाँ होती हैं वो क्या है। और दूसरा जो लर्निंग आउटकम है वो है रिकॉग्नाइजेस द एडोलेसेंस एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप एज अ पॉजिटिव फेस, यानी कि जो भी नौजवानी के दौरान तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो नौजवान है उसे एक मुस्बत मरहले के तौर पर ये बढ़ रहा है, इस अमल को पहचानना है। तो चलिए, एडोलेसेंस यानी नौजवानी क्या है, इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका या आपके दोस्त का वज़न अचानक बढ़ने लगा है? क्या आपके ग्रुप के लड़के और लड़कियां अपनी शक्ल व सूरत और अपने वेट के ताल्लुक़ से ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गए हैं? ऐसा है तो यकीनन आपने नौजवानी के दौर में क़दम रखा है। बचपन और जवानी के बीच का जो दौर है ये नौजवानी का दौर कहलाता है। ये दौर 12-13 साल से 19-20 साल की उम्र के दरमियान होता है। इस दौर में जिस्मानी तब्दीलियाँ तेज़ रफ्तारी से होती है। ये दौर बालिग होने से शुरू होता है। इस दौर में जो है वज़न में, ऊंचाई में अचानक इजाफ़ा होता है। लड़कियों में पीरियड्स और लड़कों में जो है एहतलाम वाक़ होता है। इस दौर में जिनसी आज़ा पुख्ता हो जाते हैं और जो सानवी जिनसी खुसूसियात है वो भी ज़ाहिर होने लगती है, जैसा कि लड़कियों में सीने का उभार बढ़ने लगता है, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आती है और जो ज़ेर-नाफ़ बालों की नशोनुमा होने लगती हैं, उसके साथ आवाज़ भी जो है लड़कों की फटती है, चेंज हो जाती है। यानी कि ये जो दौर है ये तूफ़ान और दबाव का दौर इसे हम कहते हैं। इस मौके पर जो गुज़र रहे हैं इस दौर से वो अपनी शनाख्त की तलाश करते हैं और ख़ुद कफ़ीली का जो एहसास है वो परवान चढ़ता है। नौजवान अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर जो वर्क दिया जा रहा है वो ये है कि आप लोगों को जो चेंजेस 6 से 8 साल की उम्र में यानी कि चाइल्डहुड के दौर में
जो भी आप लोगों के अंदर जो कैरेक्टर्स थे और उसके बाद जो भी चेंजेस आप लोग अपने अंदर नोटिस कर रहे हैं वो आप लोगों को लिखना है। इसके साथ साथ आप लोगों के अंदर जो जिस्मानी तब्दीलियाँ, जो जज्बाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसी तरीक़े से आप लोगों ने कौन से गेम्स को, कौन से टीवी प्रोग्राम्स को, कौन से जो है मशगले हैं, कौन से हॉबीज़ हैं, उसमें आप लोगों का जो है इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी आप लोगों ने जो है बताना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। इसके बाद जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट केस मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़कर बता देती हूँ, गौर से सुनिए आप सभी। केस 1 है, 3 फ्रेंड्स 13 to 14 years old on completing their studies return to their village. They are very sad to see the lack of cleanliness in their village. They plan and divide responsibilities to improve their village, such as increasing awareness among villagers about health, hygiene, and wellness, ensuring recycling, and bringing children together to clean the village. When they approach the villagers for joining hands with them, they do not get their support. The 3 friends decide to take forward the work, and their actions inspire the villagers to join them. तो यहाँ पर जो पहली केस स्टडी है, इसमें क्या कहा गया है कि 3 दोस्त हैं, 13 से 14 साल की उम्र है उनकी। वो अपने स्टडीज़ को मुकम्मल करने के बाद अपने गांव को लौटे हैं और वो अपने गांव में सफाई की कमी को देखकर बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। वो अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए जो है मंसूबाबंदी करते हैं, प्लानिंग करते हैं और जो काम है इसे तक़सीम करते हैं। जैसे कि देहातियों में सेहत, हिफ्ज़ान सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में आगाही बढ़ाना, और गांव को साफ़ करने के लिए जो बच्चे हैं उनको इकट्ठा करना। जब वो देहातियों से रब्ता करते हैं तो देहाती उनके साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं करते। वो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और इनके इक़दामात को देखकर गांव के लोग भी इनमें शामिल होने की जो है वो गांव के लोगों को इनमें शामिल होने की तरग़ीब भी मिलती है। तो जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने हैं वो पहला क्वेश्चन है, विच ट्रेट्स ऑफ द 3 young people make them take responsibility for improving the cleanliness in the village even though others did not support them initially। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो तीनों बच्चे थे इनको गांव वालों ने जो है इनकार कर दिया था, कोई भी इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है वो कौन सी ट्रेट्स है, कौन सी खसलत है, कौन सी आदत है जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो अपने गांव को इम्प्रूव करने की ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं। तो इसका जवाब क्या होगा कि इन बच्चों को जो है हाइजीन की, उसके बाद जो है सफाई की अहमियत इनको पता है और इसी वजह से उन्हें ये भी पता है कि अगर हमारा माहौल, अगर हमारा अतराफ़ का जो भी है गांव है, उसी तरीक़े से हमारा घर है, अगर ये साफ़ रहेगा तो बीमारी वग़ैरह नहीं फैलेंगी। यही चीज़ें उनके माइंड में जो है इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन दिस ट्रेट्स बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर देयर ओन एंड देयर कम्युनिटीज़ बेनिफिट। तो ये जो इनकी आदत है वो किस तरीक़े से माशरे के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी फ़ायदेमंद है और उनके लिए, ख़ुद के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा हमारा माहौल जो है वो साफ़ रहेगा उतना ज़्यादा हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस तरीक़े से ये इनके लिए भी फ़ायदेमंद है और जो अतराफ़ के बच्चे हैं और जो अतराफ़ के लोग हैं वो भी क्या करेंगे, ये सब तमाम चीज़ें देखेंगे कि किस तरीक़े से सफाई करने की वजह से जो है बीमारियों से हम बच सकते हैं और क्लीनलीनेस की जो हैबिट है सबके अंदर क्या है, पैदा होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन देयर बी एनी निगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज ट्रेट्स, इफ़ यस हाउ कैन दिस बी रिड्यूस्ड। तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो आदतें इनके अंदर जो है, ये बच्चों के अंदर है, उसकी वजह से क्या कोई निगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो ज़्यादातर तो
निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा, मनफी असर नहीं होगा, लेकिन बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ हादसा वगैरह हो जाए, क्योंकि इनको जो है वो ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, ये बच्चों की उम्र जो है वो कम है। तो इसके लिए क्या करना है, जो वहाँ पर बड़े हैं, जो उम्र रसीदा लोग हैं, जो टीचर्स हैं और जो देहाती है, तो उनको जो है ये बच्चों का साथ देना है ताकि वो अपने गाँव को क्या कर सके, साफ कर सके। इसके बाद हम सेकंड केस देखेंगे, आयुष एंड हिज एक्सपेरिमेंट। आयुष इज़ नॉट 15 years old yet. He is very good at sports and adventure activities. He is keen on trying out new things. He recently saw an advertisement on television that showed a boy performing high jump on a motorbike. Ayush was thrilled to see this and decided to imitate the same. Fortunately, one of his relatives overheard Ayush's plan and forcefully stopped him. अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या कहा जा रहा है कि आयुष जो है अभी 15 साल का नहीं हुआ है, वो खेल में और एडवेंचर की सरगर्मियों में बहुत अच्छा है और वो नई चीज़ों को आजमाने का ख्वाहिशमंद है। इसने हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट जो है, एक इश्तिहार टीवी पर देखा था, जिसमें जो है मोटरसाइकिल पर तेज़ रफ्तार से एक लड़का जो है वो छलांग लगा रहा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बिल्कुल उसी तरीक़े से जो है नक़ल करने की फ़ैसला किया। खुशकिस्मती से इसके एक रिश्तेदार ने जो है ये इत्तेफाकन कहीं से सुन लिया और उसे ज़बरदस्ती रोक लिया। तो यहाँ पर ये केस 2 हमने आयुष का देखा है। तो यहाँ पर पॉइंट्स फॉर डिस्कशन में पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वाई डिड आयुष डिसाइडेड टू टेक द प्लंज, यानी कि आयुष ने इस तरीके से छलांग लगाने का फ़ैसला क्यों किया। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा कि ये जो 13 साल से 19 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, इनके अंदर कुछ नया करने का क्या होता है, जज्बा होता है और अपनी जो है खुद शनासी बोलिए या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या है वो इस तरीक़े की हरकतें करते हैं। और उसी तरीक़े से ये जो एडोलेसेंस का दौर है, इस दौर में इनका जो दिमाग है वो बहुत सारे महरिकाब यानी कि हार्मोन्स क्या करता है, सीक्रेट करता है और इसलिए आयुष ने जो है ऐसा करने का फ़ैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वुड यू कॉल दिस ट्रेट दैट आयुष हैज़। आयुष ने ये जो हरकत की है इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे तो हम क्या कहेंगे कि एक किस्म की ये क्या है, मराठी में जैसे हम दुस्साहस कहेंगे, मतलब उसकी ये एक नादानी है। तो हमें क्या करना है, एज़ आ एम्बेसडर हमें ये बताना है इसे बच्चे को कि इस तरीक़े की हरकतें करना गलत है। अगर आप इस तरीक़े से एडवेंचर को देखकर इस तरीक़े की नादानियाँ आप करेंगे तो आपको क्या हो सकती है, इससे मुश्किल हो सकती है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये जो एडवेंचर जो करते हैं ये जो लोग, वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो ये एक किस्म की नादानी है और ये हमें क्या करना है, बच्चों को बताना है कि इस किस्म की नादानी नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कुड हैव बीन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। अगर वो ये हरकत कर लेता तो क्या हो सकता था। तो अगर ये करता था तो हो सकता था कि उसका कोई बड़ा हादसा हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था और उसे जो है शदीद चोट लग सकती थी, तकलीफ़ पहुंच सकती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ इट कॉमन एट द एज टू गेट इन्फ्लुएंस बाय व्हाट इज़ सीन इन मीडिया। क्या ये इस उम्र में जो है मीडिया का असर होता है कि जो ये बच्चे ने, आयुष ने जो है ये टीवी के ऊपर एक शो देखा और उसमें देखा उसने कि किस तरीक़े से क्या कर रहा था, एक बाइक राइडर जो है वो तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रहा था और फिर छलांग लगा रहा था। तो एक तो ये है कि ये उम्र में बच्चों को जो है समझ नहीं होती और इस उम्र में वो नए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो फ्रंटल लोब है ये ज़्यादा डेवलप जो है नहीं होता इस उम्र में और हार्मोनल सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होता है। और उसी तरीक़े से ये उम्र के बच्चों में पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
दोस्त जो हैं उनको क्या करते हैं, कहते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए। इस वजह से उनके ऊपर पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है और वो इस तरीक़े की हरकतें करते हैं। तो इस ट्रेनिंग के दौरान हमें यही बताया जा रहा है कि टीचर या जो भी पेरेंट्स हैं तो इन्हें क्या करना है, बच्चों को इस उम्र में उन्हें समझाना है कि इस तरीक़े की नादानियाँ वो बिल्कुल ना करें। इसके बाद हम केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। रेवती फील्स केस्ड। रेवती इज़ अ 13-year-old girl. She studies in a government girls senior secondary school. She lives with her parents. Revati's mother often tells her not to talk for very long on the phone, to spend more time studying rather than watching TV. Revati feels that her mother treats her like a small child and does not respect her ability to take good decisions. Revati feels very restricted and angry. अब इस थर्ड केस स्टडी में क्या कहा जा रहा है कि रेवती जो है एक 13 साल लड़की है और वो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहती है। रेवती की वालिदा जो है अक्सर इसे फ़ोन पर बात ना करने और टीवी ना देखने की हिदायत करती है। इसके बरक्स रेवती की माँ उसे ज़्यादा स्टडी करने पर ध्यान देती है। रेवती को लगता है कि माँ इसके साथ एक छोटे बच्चे की तरह सलूक कर रही है और अच्छे फ़ैसला लेने की जो रेवती में जो सलाहियत है वो इसका एहतराम नहीं कर रही है। इसलिए रेवती जो है वो नाराज़गी महसूस करती है। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स फॉर डिस्कशन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, इज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रेवती एंड हर मदर इज़ कॉमन अकरेंस? इफ़ यस, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन? क्या कहा जा रहा है कि रेवती और उसकी माँ के दरमियान में ये जो तनाज़ा हो रहा है इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह क्या होंगी? तो हमें पता है कि इस उम्र के जो बच्चे हैं, 13 साल से 19 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, इन्हें जो है अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने प्रिंसिपल की, किसी की भी हिदायतें जो है वो सुनना जो है बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो बस अपने एज के, अपने सहेलियों के, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हैं। उनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है और यही वजह है कि रेवती ये समझ रही है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, अब उसे मोबाइल यूज़ करना आता है, उसे टीवी के शो क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये वो क्या कर सकती है, समझ सकती है, अपना फ़ैसला खुद ले सकती है। लेकिन रेवती की माँ जो उसे क्या कर रही है, बार बार टोक रही है, उसे समझा रही है, ये बात रेवती को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस तरीक़े का कन्फ्लिक्ट जो है ये कॉमन है, ये पेरेंट्स के और बच्चों के दरमियान में हमें जो है वो नज़र आता है कि बच्चे कुछ कहते हैं, पेरेंट्स कुछ कहते हैं और इस उम्र में बच्चों को ज़्यादा हिदायतें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसका जो रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन? तो रीज़न यही है कि रेवती की माँ ये चाह रही है कि इस उम्र में रेवती ने पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए और कुछ हेल्दी हैबिट्स जो है वो इख्तियार करना चाहिए। लेकिन रेवती को फ़ोन पर बात करना और उसी तरीक़े से टीवी शो देखना ये ज़्यादा पसंद है, इसलिए उनके दरमियान में क्या है, तनाज़ा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैन रेवती एंड हर मदर डू टू रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट? इस तनाज़े को रोकने के लिए रेवती और इसके माँ को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये है कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% हो सकता है। क्या करना चाहिए कि रेवती को और उसकी माँ को जो है एक साथ बैठना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या मसाइल है, रेवती क्या सोच रही है, माँ क्या समझाना चाह रही है, ये तमाम चीज़ों को एक दूसरे को क्या है समझाना चाहिए। तो आज की जो एक्टिविटी थी उसमें हमने एक्टिविटी 1.1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर जो है आई एम चेंजिंग, ये हमारी एक्टिविटी 1.1 थी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जो है एक्टिविटी 1.2 फिज़िकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस ये देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।